इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह का कोई फुटेज इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। जो भी बातें होगी बस आपके और हमारे बीच। एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि आज से 25 से 30 साल पहले 25 साल का मतलब होता था एक पूरा का पूरा आदमी, हेवी वॉइस, रज्ड फेस और कंधों पे घर की जिम्मेदारी। लेकिन आजकल 25 से 30 साल का आदमी कम और एक लौंडा ज्यादा दिखता है। स्मूथ स्किन, पफी फेस और एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो कि मैच्योरिटी कम और एक्सटेंडेड चाइल्डहुड ज्यादा दिखाती है। अब ये सिर्फ एक फैशन की बात नहीं है, बल्कि असल में ये एक बायोलॉजिकल और सोसाइटल डिजास्टर है। आज की इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी थिंकिंग, हमारा कंफर्ट जोन हमें वापस मर्द से एक बच्चा बना रहा है। अब इसका सबसे बड़ा और डोमिनेटिंग कारण जो है वो है टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस। अब क्या है कि पिछले 30 सालों में हम मर्दों में से 1% की रेट से हर साल टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हुई है, जबकि हमारे पुरखे पुरानियों में हमसे 20 से 30% अधिक टेस्टोस्टेरोन की लेवल हुआ करता था। तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल गिरने का कारण क्या है? प्लास्टिक में रखा हुआ आपका खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ सनलाइट। एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें मर्दाना फ्रेम मिलता है, और जब इसकी लेवल कम होती है तो हमारा चेहरा नेचुरली सॉफ्ट और पफी दिखने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आपका जबड़ा। अब क्या है कि हमारे बाप दादा सख्त खाना चबाते थे, लाइक चने चबेने, कच्चे फल और गन्ने वगैरह, जिससे इनका जबड़े की ये मैसेटर मसल डेवलप होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के भोजन एकदम सॉफ्ट है। हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इवन घर का दाल चावल, और इसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे जबड़े पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे जबड़े छोटे हो रहे हैं और चीन जो है यानी कि जो ठुड्डी है वो पीछे की तरफ जा रही है, और इसकी वजह से हम नेचुरली बेबी लाइक दिखने लग रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करते हो तो साउथ कोरिया जो है आजकल पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन है, जहाँ पे फ्लावर बॉय कल्चर ने मर्दानगी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। पेल स्किन, ग्लास स्किन और फेमिनिन फीचर को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इवन अगर आप नोटिस करते हो तो 90s के दशक में लवर्स बॉय लाइक शाहरुख खान और आमिर खान के आने से रजनेस आउट ऑफ फैशन हो गई थी। जहां राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे एक्टर एकदम मर्द दिखते थे, वहीं शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर चाइल्डिश दिखते थे। जाने कि हमने मर्द दिखने को ही गंवार समझ लिया और सॉफ्ट दिखने को कूल, और इसी को आज तक हम फॉलो करते आए हैं। अब नेचर का एक रूल है, यूज इट और लूज इट। जब हमारी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो वो एट्रोफी में चली जाती है, मतलब नेचर के हिसाब से उसकी अहमियत कम हो जाती है। 70s के आदमी का क्या था कि वे हार्ड एंड थे, उन्हें धूप में काम करना पड़ता था और फिजिकल मेहनत ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हम 24 घंटे एसी में रहकर काम करते हैं, हम पूरे दिन स्क्रीन के ऊपर बिताते हैं, और इसी वजह से सनलाइट की कमी के चलते हमारी जो स्किन है वो ट्रांसलूसेंट हो गई है, वीक हो गई है, नाजुक हो गई है, इवन हमारे बोन्स तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। असल में हम मेंटली इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि एक कमेंट हमें डिप्रेशन में डाल देता है। लेकिन अब सबसे डेंजरस बात यह है कि ये चीज सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा। एपिजेनेटिक्स कहता है कि ये सारी चीजें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान डीएनए के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, और इसी वजह से अगली जनरेशन और भी कमजोर पैदा होगी। कमजोर आई साइट, छोटी जॉ लाइन और जीरो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मतलब हम एक ऐसी जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 40 की उम्र में भी एक बच्चा ही दिखेगा, बच्चा की तरह ही सोचेगा और महसूस करेगा, और यही है बायोलॉजिकल डेड एंड। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या इसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स यस। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, और इन 4 पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पहला ये कि आपको हेवी लिफ्टिंग करनी होगी। अब क्या है कि हेवी लिफ्टिंग सिर्फ मसल गेन के लिए नहीं होती है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है हाई होता है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें मर्दाना फ्रेम मिलता है, हमें फेशियल हेयर मिलता है और जॉ लाइन शार्प होती है। दूसरी बात है कि आपको अपने भोजन में हार्ड डाइट को इंक्लूड करना होगा। लाइक आपके घर में सिंपल सा चना चबाना होगा, आप उसे सुबह और शाम में चबा सकते हैं। जाने कि आपको प्रोसेस्ड फूड के ऊपर थोड़े से लगाम लगाने होंगे और ऐसी चीजें खानी होंगी जिसे चबाने में थोड़ी सी मेहनत लगे। और तीसरे नंबर पे आता है सनलाइट। आप हर दिन कम से कम 20 मिनट धूप में रहो। भले ही आपकी स्किन थोड़ी सी काली हो जाए, लेकिन यही कालापन आपकी मर्दानगी की आइडेंटिटी बनेगी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या है कि मेंटल मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपने घर की, अपने पेरेंट्स की और खुद की जिम्मेवारी लेते हो। असल में एक लौंडा वो है जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है, और एक मर्द वो है जो कि खुद पे डिपेंड रहता है और जिस पे दूसरे डिपेंड रहते हैं। मतलब ये कि दुनिया को लौंडों की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है मर्दों की। और ये चॉइस आपकी है कि आप अब भी एक चॉकलेट बॉय और लौंडा दिखना चाहते हैं या फिर एक मर्द दिखना चाहते हैं जो कि नेचुरली हमारे खून में है।